नमस्कार दोस्तों, ए स्टोरी विद जय में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने बचपन में कई बार आत्माओं के बारे में कहानी किस्सों में काफ़ी कुछ पढ़ा और सुना भी है। बहुत से लोग आज भी भूत प्रेत की कहानी किस्सों में यकीन नहीं करते, लेकिन कई बार विज्ञान भी इन आत्माओं के रहस्यों को समझने में नाकाम सा हो जाता है। ऐसा ही कुछ पैरानॉर्मल की एक सच्ची कहानी भारत से 6565 किलोमीटर दूर इटली देश के एक आयरलैंड की है, जिसे अब लोग मौत के आयरलैंड के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस आइलैंड का नाम दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में शुमार होता है। यह आइलैंड अक्सर अपनी रहस्यमय घटनाओं को लेकर हमेशा चर्चा में बना रहता है। इटली के वेनिस और लीडो शहर के बीच में वेनेशियन खाड़ी में है पोगलिया आइलैंड। इस आइलैंड के राज से पर्दा उठाने की कोशिश में कई लोग वहां पर गए, पर आज तक वो लोग कभी वापस नहीं आ सके। इसलिए यहां आने जाने को लेकर इटली सरकार ने प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है। दोस्तों, इस आइलैंड के बारे में कहा जाता है कि सालों पहले जब इटली में फ्लैग महामारी भयंकर रूप से फैली थी, उस दौरान बीमारी को लेकर सरकार के पास कोई भी इलाज नहीं था। बीमारी ज़्यादा न फैले, इस वजह से इटली सरकार ने करीब 1,60,000 मरीजों को यहाँ लाकर जिंदा जला दिया। उसके कुछ वक्त बाद काला बुखार नाम की एक और बीमारी काफ़ी तेज़ी से इटली शहर में फैल गई। उस बीमारी से जो कोई भी मरा, उसकी लाशों को भी इसी टापू पर लाकर दफन कर दिया गया था। मान्यता है कि तब से ही आइलैंड शापित है। दोस्तों, लोगों की तरफ से कहा जाता है कि इस आइलैंड पर लोगों की आत्माएं आज भी भटकती हैं, जिन्हें यहाँ पर जिंदा जलाया गया था। कई लोगों ने यहाँ पर प्रेत आत्माओं को देखने का भी दावा किया है। यही नहीं, इस टापू से अक्सर अजीबोगरीब आवाज़ें निकलने का लोग दावा करते हैं। यहाँ पर होने वाली रहस्यमय घटनाओं की वजह से सरकार ने यहाँ जाने वाले लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा के रखा है। इसी वजह से पोगलिया आइलैंड को दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। इसके बाद लोग इस आइलैंड को भुतवा भी मानने लगे थे। इस आइलैंड को लोग आइलैंड ऑफ डेथ के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, महामारी के बाद इटली सरकार ने साल 1922 में यहाँ पर एक मेंटल हॉस्पिटल भी बनवाया था, लेकिन इसे भी कुछ सालों के बाद बंद करना पड़ा। बताया जाता है कि इस हॉस्पिटल की डॉक्टर और नर्सों को यहाँ पर कई असामान्य चीज़ें नजर आने लगी थी। इतना ही नहीं, पागल खाने में भर्ती मरीजों को भी यहाँ पर फ्लैग के मरीजों के भूत अक्सर दिखाई देने लगे थे। अस्पताल के बंद होने के बाद एक बार फिर से आइलैंड वीरान हो गया। इसके बाद इस आइलैंड को इटली सरकार ने साल 1960 में एक प्राइवेट मालिक को बेच दिया। इस आइलैंड ऑफ डेथ का नया मालिक भी अपने परिवार के साथ यहाँ कुछ ही दिन रह पाया, और वो भी इस जगह को छोड़कर चला गया। कुछ समय बाद इसे हॉलिडे होम बनाने के लिए दूसरे परिवार ने खरीदा, मगर वो भी यहाँ सिर्फ एक ही दिन टिक सके और दूसरे दिन ही वो भी इस जगह को छोड़कर भाग गए। दोस्तों, यहाँ हो रही उन तमाम घटनाओं के बाद कई लोगों ने इसके बारे में जानने की काफ़ी कोशिश की, मगर सच की तलाश में गए ज़्यादातर लोग यहाँ से जिंदा लौट कर नहीं आ सके, और जो आ गए उनके मुताबिक वहाँ पर बीमारी से मरे हुए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। अब आपको बता दें कि अब सरकार ने भी इस जगह पर जाने के लिए काफ़ी सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। केवल शराब की फसल के समय ही लोग यहाँ पर जाते हैं। यहाँ तक कि मछुआरे भी इसके पास मछली पकड़ने के लिए नहीं जाते, क्योंकि कभी कभी उनके जाल में भी मरे हुए इंसान की हड्डियाँ फंस जाया करती हैं। ये थी दोस्तों इटली के एक शापित आइलैंड की कहानी, जहाँ लोग आज भी दिन में जाने से डरते हैं। आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त जय को अलविदा। शुभ रात्रि, सब्बा खैर, सयोनारा, नमस्कार।